केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें पढ़ा था कि लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं नहीं करते। तो लिक्विड करते हैं, जैसे पानी है वो करता है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर नहीं कर रहा था, उसमें नमक डाल दिया था तो वो करने लग गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट जब हम फ्लो करवाते हैं, जैसे दो कार्बन के अपने रॉड रखी थी यहाँ पे, सेल जो होती है ना, सेल में से कार्बन की रॉड निकाल ली। कार्बन की रॉड क्या काम करती है, करंट को फ्लो करवाती है अपने अंदर से, मतलब करंट को फ्री फ्लो करने में अलाउ करती है। तो ये रॉड अपन ने निकाल ली थी, और फिर अपन ने देखा कि एक रॉड पे कुछ, एक तो बबल्स अपन ने उठते हुए देखे, बबल्स निकल रहे थे, और एक एक रॉड पे कुछ जमा हुआ था। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है करंट। करंट पास करने के बाद क्या हुआ, बबल्स उठते हुए दिखाए गए, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकल रही है, और कुछ जमा हुआ भी था मेटल कैसे। तो मतलब केमिकल इफेक्ट, करंट केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये पढ़ा था यहाँ पे अपन ने। फिर हमने इसके साथ में एक्सपेरिमेंट किया। पोटैटो अपन ने लिया यहाँ पे। तो इसमें अपन को एक जगह, ये जहाँ पे प्लस से, प्लस वाले के पास में, पॉजिटिव टर्मिनल के यहाँ पे, ये ब्लू और ग्रीन कलर का धब्बा मिला, स्पॉट मिला। तो यहाँ से भी हमें पता चला कि जब करंट पास हो रहा है तो मतलब करंट केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। हाँ, प्लस से माइनस की तरफ मूव करता है करंट हमेशा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर फिर हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अभिमन्यु, इसका डायग्राम भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कोई भी मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ा देते हैं। जैसे अपनी साइकिल होती है तो साइकिल को सिल्वर कलर पॉलिश कर देते हैं पूरी को, सिल्वर या ब्लैक कलर से पॉलिश कर देते हैं पूरी को, और उसके नीचे कुछ और मेटल होता है, पॉलिश किस, जैसे अपना जो कूलर होता है, कूलर के भी जब जंग वंग लग जाती है तो अपन लोहे पे पेंट उसको गैस। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी वही होती है, एक मेटल पे दूसरे मेटल की कोटिंग कर देना। जैसे अपनी जो रिंग्स होते हैं, तो सोने जैसी रिंग बना देते हैं ना आजकल, तो वो कोई मेटल होता है उसके ऊपर गोल्डन पेंटिंग कर देते हैं, गोल्डन पेंटिंग कर देना, तो एकदम गोल्ड जैसा, असली सोने की चेन हो, असली सोने का मतलब अंगूठियां हो, ऐसा लगता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी भी एक मेटल पे दूसरे मेटल की परत, लेयर लेयर उस पर डिपॉजिट कर देना, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमने यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट, हाँ, वो लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट होगी, वो एकदम इक्वल इक्वल होगी, या फिर एक एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से नहीं, कम? वो तो अगर अपन करेंगे तो इक्वली होगी, अगर अपन लगा रहे हैं ना तो इक्वली डिपॉजिट अपन तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हो रही है, यहाँ पे इक्वली नहीं होगी, यहाँ पे तो कैसे भी हो सकती है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना यहाँ पे, ये यहाँ से अपन को मतलब आइडिया मिला होगा कि हाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो इक्वली नहीं होगी खुद डिपॉजिट। से कैसे? खुद से हाँ, खुद से कैसे करेंगे? खुद से तो वो जैसे पेंट नहीं कर सकते अपन, जैसे अपने कूलर है तो कूलर पे जब जंग वंग लगती है तो अपन पेंट करते हैं ना कूलर की, तो एक तरह से खुद से तो वैसे ही कर देते हैं लेयर, एक मेटल की लेयर ली और दूसरी। आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई, मेटल को पिघला देते हैं, वो फर्नेस आता है जिसके अंदर पूरा मेटल को पिघला सकते हो, पूरा लिक्विड बन जाएगा, और फिर उसकी तो कोटिंग कर दो। मशीन्स भी आ गई कई, तो अभी तो हो जाता सब। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे था इसका, ये नीचे। ठीक है, तो अपन ने ये यहाँ तक एक्टिविटी कर ली थी। इसमें अपन ने पढ़ा था कि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसके अंदर कॉपर की ये दो प्लेट्स हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो कॉपर है वो यहाँ इस पे डिप था प्लेट पे, तो कॉपर सल्फेट टूट रहा था, डेसोसिएट हो रहा था दो चीजों में, कॉपर में और सल्फेट में। ये देखो यहाँ लिखा था ना कि कॉपर और सल्फेट में दो चीजों में डेसोसिएट हो गया कॉपर, और फिर जो कॉपर था वो यहाँ पे मतलब चिपक गया, इसके आके चिपक गया, और कुछ कॉपर यहाँ
ये वाला है ना राइट वाला टर्मिनल है, यहाँ से इस प्लेट का कॉपर निकल के और पानी में घुल गया। तो जो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर का अमाउंट था वो पूरा कर दिया, उसको वापस से फिल कर दिया इसने। मतलब जो कॉपर सल्फेट है ये डिवाइड हुआ कॉपर में और सल्फेट के अंदर। जो ये कौन से है ना कॉपर, कौन सा कॉपर कौन सी कॉपर के ऊपर है ना डिपॉजिट करेगा? जो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर सल्फेट है ना ये डिवाइड होगा कॉपर सल्फेट में। तो सॉल्यूशन का जो कॉपर होगा वो चिपक जाएगा, और कौन पॉजिटिव सा वाले ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे डिपॉजिट करेगा या फिर नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे? पॉजिटिव वाला तो निकल के और सॉल्यूशन में घुल जाता है। पॉजिटिव वाले जो कॉपर प्लेट है ना यहाँ से कॉपर निकल के और पानी में इसमें सॉल्यूशन में चला जाएगा। सॉल्यूशन का जो कॉपर था ना हो जाएगा इसके अंदर। पॉजिटिव वाली क्या पूरी कर देती। जो सॉल्यूशन का जो कॉपर था, जो कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये दो हिस्सों में बट गया था, पढ़ा था ना अपन ने यहाँ पे। यस मैम। ये दो में डिवाइड हो गया, कॉपर में और सल्फेट में। फिर जो कॉपर था वो तो इस पे लग गया लेफ्ट वाली पे, हमें लेफ्ट तरफ मूव करेगा ना? राइट राइट वाली पे, राइट हैंडल पे, नेगेटिव वाली पे। यस मैम, राइट तरफ। हाँ राइट की तरफ मूव करेगा, यस। इस ये पानी में छोड़ देगा और पानी का ये ले लेगा, मतलब बराबर हो गया पानी में। मतलब इसका तो निकल रहा है और इस पे चढ़ रहा है ऐसे। फिर हमने क्या करा था कॉपर प्लेट के यूज करी थी शायद, नहीं यहाँ तक पढ़ लिया था। इतना पढ़ा था ना अपन ने, चलो पढ़ा था ये। मुझे लगता है ये एक्टिविटी करी थी अपन ने, कहाँ से करना है अब अपन को। वो जो वो जो वाला पढ़ लिया था शायद। हाँ, चलो इसको एक और वापस पढ़ लेते हैं यहाँ से। यहाँ से ध्यान नहीं है थोड़ा सा। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी करने के बाद पहेली ने क्या करा, इंटरचेंज कर दिया इलेक्ट्रोड्स को एंड रिपीटेड द एक्टिविटी। इंटरचेंज कर देना मतलब बदल दिया, इस वाले को इधर ले आई और इस वाले को इधर ले आई। इंटरचेंज कर देना मतलब उनको, उनकी पोजीशन बदल दी। और उसने रिपीट की, वापस एक्टिविटी करी। तो उसे क्या ऑब्जर्व किया उसने, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट ये आ गया ना, इसमें देखो कॉपर सल्फेट डिसोशिएट हो गया दो में, कॉपर में और सल्फेट में, ये डिवाइड हो गया दो में, ठीक है। फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल था ना, नेगेटिव वाला, यहाँ पे फ्री जो कॉपर था वो यहाँ डिपॉजिट हो गया, मतलब इसने खींच लिया इसको। हाँ था, द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उसने उसको, उस कॉपर को ड्रॉन कर लिया, मतलब अपनी तरफ खींच लिया। गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट, और उस पे वो डिपॉजिट हो गया। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ द कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में से जो कॉपर गायब हो गया, जो चला गया कॉपर, उसका क्या अब, वो कॉपर कौन उसकी भरपाई करेगा। सॉल्यूशन तो कहेगा भाई मेरा कॉपर इसने ले लिया है, मुझे दो कहीं से। तो इसने बोला मैं दे देता हूँ, चलो ये राइट जो वाला, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला है, इसने दिया। फिर ये शांत हो गया सॉल्यूशन। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजोल्व्ड इन द सॉल्यूशन। जितना कॉपर उसने लिया था ना लेफ्ट वाले ने, लेफ्ट उसका भाई होगा, उसने ले लिया, तो राइट वो लेफ्ट मतलब नेगेटिव पॉजिटिव बोल रही हूँ मैं, ठीक है, लेफ्ट राइट में। नेगेटिव नेगेटिव की तरफ है ना, पहले ये पॉजिटिव की तरफ से है ना, ये इसके अंदर से वो वाटर के अंदर गया, फिर है ना इस लेफ्ट वाले नहीं पे डिपॉजिट हुआ। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले जो पानी, जो सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो दो में डिवाइड हो गया, कॉपर में और सल्फेट में। पहले इस भाई ने कुछ नहीं करा, दो भाई समझ लो, एक तो ये क्या बोलते हैं पॉजिटिव भाई और एक नेगेटिव। नेगेटिव भाई हो गया बेकार, बदमाश है थोड़ा सा। तो उसने क्या करा, सॉल्यूशन के अंदर से अपने भाई से तो नहीं लिया, अपने भाई से नहीं ले रहा वो कुछ भी, कि मेरे भाई को क्यों मैं कुछ वो करूं। सॉल्यूशन जो था ना उसमें से कॉपर को खींच लिया अपने और खुद के ऊपर डिपॉजिट किया उसने, ठीक है। फिर सॉल्यूशन बोला कि मेरा कॉपर भी इसने ले लिया, मेरा कॉपर वापस दे। नेगेटिव तो कह रहा है मैं नहीं दूंगा वापस, मैं तो, मैंने अब तो ले लिया, मैं नहीं दूंगा वापस। पॉजिटिव वाला थोड़ा अच्छा भाई है, तो वो कह रहा है कि ठीक है मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, इसको मत मत देने दो, मैं दे रहा हूँ, मैं दे देता हूँ इसके बदले।
तो वो जो पॉजिटिव वाला है वो थोड़ा सा कॉपर उसको सॉल्यूशन में दे देता है, तो सॉल्यूशन शांत हो जाता है। जितना लिया था ना उतना ही पॉजिटिव वाले ने दे दिया, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है उसने सॉल्यूशन को दे दिया, सॉल्यूशन शांत हो गया। ठीक है, मिस ये वाटर, इसके अंदर ये वाटर ये किस चीज से बना है, ये किसका कॉपर सॉल्यूशन है? सल्फेट से, कॉपर और सल्फेट से। ये ऊपर बनाया था ना अपन ने कि पहले कॉपर लिया, ये यहाँ लिखा है ना, वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स। कॉपर सल्फेट तो सॉल्यूशन। वाटर के अंदर नहीं होगा, नहीं है एक्टिविटी है, वाटर में नहीं होगी, नहीं है। नहीं, वाटर में नहीं करिए, ये कॉपर सल्फेट में करिए। वाटर के अंदर तो फिर क्या जमेगा, इसमें तो कॉपर जम गया ना यहाँ पे जाके, कॉपर वही तो हो गया मेटल की लेयर, कॉपर एक मेटल हो गया तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। सॉल्यूशन ब्रेक हुआ था कॉपर और सल्फेट में। हाँ ये देखो, ये लिखा हुआ, रुको दिखाते, ये देखो ये लिखा ना यहाँ पे, ये देखो ये, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ब्रेक हुआ था। हाँ इलेक्ट्रिक करंट के वजह से, ये देखो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो हाँ, तो वो किसमें डेसोशिएट हो गया, कॉपर और सल्फेट दो उसमें डेसोशिएट हो गया। क्या है, सारी मिसाइल, हाँ सारे बॉम्बर, हाँ सारी न्यूक्लियर सब बने, हाँ सब एक्टिव। ओ माय गॉड, जो है ना एजेंसी, हाँ हाँ स्पेस एजेंसी, हाँ तुमने बोला बस हमें आगे। ओहो, वेरी वेरी। देखो, देखो अभिमन्यु, हाँ क्या बता रही थी मैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तब कॉपर एसोसिएट हो गया कॉपर और सल्फेट में। चलो इस डायग्राम से, ये देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिख रहा है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, इसके अंदर ये 2 कॉपर की प्लेट डाली, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर सल्फेट जब हमने करंट पास करवाया तो कॉपर सल्फेट 2 में डिवाइड हो गया, कॉपर में और सल्फेट के अंदर। तो जो कॉपर था, फ्री कॉपर था, तो फ्री कॉपर को इसने खींच लिया, तो मेरे पास आ जा, कॉपर किसने खींच लिया अपनी तरफ और अपने ऊपर डिपॉजिट कर दिया, इस प्लेट ने, कॉपर प्लेट ने खुद के ऊपर और जो कॉपर था उसको डिपॉजिट कर दिया। अब जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में से कॉपर हो गया गायब, तो सॉल्यूशन को गुस्सा आ रहा है ना, भाई मेरा कॉपर इसने ले लिया, तो पॉजिटिव वाले ने बोला कि शांत रहो मैं दे देता हूँ, तो पॉजिटिव वाले ने अपने में से थोड़ा कॉपर सॉल्यूशन को दे दिया। ये देखो यहाँ लिखा, यही चीज यहाँ भी लिखी है, when electric current is passed through the copper sulfate solution, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया गया, कॉपर सल्फेट डेसोशिएट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया कॉपर और सल्फेट के अंदर। फ्री कॉपर, अब ये जो फ्री कॉपर है गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ खींच गया वो फ्री वाला जो कॉपर था, गेट डिपॉजिटेड ऑन इट, और उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में जो कॉपर का लॉस हुआ है उसका क्या, सॉल्यूशन कहेगा भाई मेरा कॉपर क्यों छीन लिया तुम लोगों ने, तो फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, दूसरे इलेक्ट्रोड ने क्या किया, a copper plate and equal amount of copper gets dissolved in the solution, इक्वल अमाउंट का कॉपर उस प्लेट से उसमें सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, तो बराबर हो गया ना हिसाब, पॉजिटिव वाला है बेचारा। Thus the loss of copper from the solution is restored, तो सॉल्यूशन से जो कॉपर का जो लॉस हुआ था वो रीस्टोर हो गया, रीस्टोर मतलब वापस भरपाई कर दी उसकी, लेकिन पॉजिटिव वाले को तो नुकसान हो गया, नेगेटिव वाले ने तो और एक्स्ट्रा ले लिया, सॉल्यूशन को भी मिल गया, सॉल्यूशन भी खुश है, नेगेटिव वाला ज्यादा खुश है, उसने छीन लिया सॉल्यूशन से और ज्यादा मिल गया, बेचारा पॉजिटिव वाला वो नुकसान में रह गया, उसने दे दिया अपना। एंड द प्रोसेस कंटिन्यू, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। तो दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर, इसका मतलब जो कॉपर है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफर्ड होता जा रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है ये बता दिया ना, सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन है से, ना, हाँ इसे ऐसे dip कर, इसके अंदर सॉल्यूशन में से ऐसे डिप करके रखेंगे, तो फिर है ना कुछ समय के बाद ये पूरा कॉपर है ना इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। पूरा तो नहीं होगा, वो भी अभी आगे पढ़ लेंगे, वो तो कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जा रही है,
बट मेरे ख्याल से कुछ तो कोई सैचुरेशन टाइम आता है ना एक कि अब नहीं होगा। जैसे पानी होता है, पानी के अंदर अपन नमक घोलते हैं, तो नमक डाला घुल गया, डाला घुल गया, और डाला घुल गया, और डाला घुल गया, फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जब वो मतलब नहीं घुलता है उसके अंदर, इतना ज्यादा अमाउंट में हो जाता है नमक, क्यों नहीं घुलता है। तो ऐसे ही एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जब ये डिपोजिशन मतलब स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा भी आता है, पूरा का पूरा तो मतलब गायब थोड़ी कर देगा उसको, पॉजिटिव टर्मिनल वाला, तो ऐसे तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। कोई स्टेज आती होगी जहाँ पे वो बंद भी होता होगा। तो पढ़ लेते हैं, इसमें आगे आ जाएगा। भोजू कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट। अब भोजू के पास एक ही कॉपर प्लेट थी, तो उसने एक तो कॉपर लगा ली और दूसरी जगह उसने क्या लगाया, कार्बन रॉड लगा ली। सो ही परफॉर्म्ड एक्टिविटी बाय कनेक्टिंग अ कार्बन रॉड इन प्लेस ऑफ कॉपर प्लेट विच वाज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसने क्या करा, नेगेटिव टर्मिनल पे तो लगा ली कार्बन की रॉड, क्योंकि इसके पास दो कॉपर प्लेट नहीं थी, इसके पास एक ही कॉपर की प्लेट थी। और पॉजिटिव साइड में इसने लगा लिया अपना कॉपर की प्लेट ही लगा ली पॉजिटिव में, और नेगेटिव में कार्बन की रॉड। अब फिर क्या हुआ देखो, he succeeded in obtaining a coating of copper on the carbon rod। तो कार्बन रॉड पे कॉपर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, नेगेटिव पे कार्बन की रॉड लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल पे कॉपर की प्लेट लगा दी। तो जो कार्बन की रॉड थी, करंट पास कराया गया, करंट पास करवाने के बाद जो कार्बन की जो रॉड है उसके ऊपर कॉपर की लेयर पाई गई, लेयर डिपॉजिट हो गई। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, डिजायर्ड मतलब कि जो अपन को जो चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल, किसी भी मटेरियल पे कोई भी डिजायर्ड मेटल की अपन को कोटिंग चाहिए, लेयर चाहिए, कि हमें इसकी लेयर चाहिए, इस मेटल की लेयर चाहिए हमको। तो ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसको टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी आता है एग्जाम के अंदर, अच्छे से इसको टिक कर लो। मतलब कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर, डायग्राम किसका? हाँ डायग्राम। डायग्राम ये वाला डायग्राम। है ना, ये वाला आता है सौरभ अभिमन्यु, ये वाला डायग्राम, यही वाला डायग्राम आता है, यस मैम। ये वाला डायग्राम ध्यान रखना, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन ध्यान रखना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कोई भी मटेरियल है हमारे पास, कोई भी, सपोज हमारी साइकिल ही समझ लेते हैं अपन, ठीक है, उसके ऊपर हमें किसी मेटल की कोटिंग करवानी है, मेटल की कोटिंग करवानी है, कोई सा भी मेटल ले लो, कॉपर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, उसकी मुझे कोटिंग करवानी है। कोटिंग करते हैं ना, कई चीजों पे कोटिंग करते हैं, धोते हैं तो फिर वो निकल जाता है, अरे यार बाहर से तो इतना अच्छा लग रहा था, सोने जैसा दिख रहा है बाहर से तो, और अंदर अभी इसको मतलब काफी बार धोया यूज तो वो निकल जाती है। तो इसका मतलब इस पे कोटिंग चढ़ा रखी है, तो कहीं बहुत एग्जांपल देखोगे तो वो कोटिंग होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके की है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। वैसे तो अपन कोटिंग वैसे भी करते रहते हैं ना, हाथों से, ब्रश से, जैसे अपने कूलर पे जब जंग लग जाती है तो इसके ऊपर तो पेंट वेंट सब करते हैं ना, तो वो भी एक तरह से कोटिंग ही कहलाती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोटिंग करना किसी भी मेटल की किसी दूसरे मटेरियल पे इलेक्ट्रिसिटी के का यूज करके, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। It is one of the most common applications of chemical effects of electric current। ये भी केमिकल इफेक्ट में आता है, इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट के अंदर ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद ही ऐसा हो रहा है, करंट पास होने के बाद ही ये मतलब जो कॉपर है वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो ये भी इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक करंट के हमने दो केमिकल इफेक्ट्स पढ़ लिए, एक तो ऊपर पढ़ा था अपन ने जहाँ पे अपन ने कार्बन की रॉड लगाई थी, वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकल रही थी उसमें से, सॉल्यूशन में से, क्योंकि वाटर लिया था अपन ने, वहां पे पानी लिया था, पानी H2O से बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनता है। तो पानी में से बबल्स निकलते हुए दिखाई दिए, और वो बबल्स किसके थे, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन। एक टर्मिनल से ऑक्सीजन के बबल्स निकल रहे थे, दूसरे टर्मिनल से हाइड्रोजन के बबल्स निकल रहे थे। वो ऊपर लिखा भी था कौन से किस, पॉजिटिव से कौन से निकल रहे थे और नेगेटिव से कौन से। मैम ये है ना सिर्फ इसको इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही निकल सकता है वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
हाँ, वो इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ऐसा हो रहा था, तो ये मतलब इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट में माना गया। बिना इलेक्ट्रिक करंट के उसके अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनाया जा सकता उससे वापस। बिना इलेक्ट्रिक करंट हो सकता होगा, लेकिन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक करंट का बता रखा है कि करंट पास करने पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अपन ने दो केमिकल इफेक्ट्स तो पढ़ लिए, अब आगे पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में और पढ़ेंगे थोड़ा सा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस, ये बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है। इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ अ डिफरेंट मेटल। फिगर 14.8 ये इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है उसे किसी दूसरे मेटल से मतलब कोटिंग करना, दूसरे मेटल की उसके ऊपर कोटिंग करना, थिन लेयर, पतली सी लेयर लगाते हैं बस, कि वो धोने पे निकल भी जाती है, इतनी पतली लेयर लगाते हैं लोग। तो द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी which the metal of the object lacks। तो ऑब्जेक्ट होता है उसके मेटल में कुछ ना कुछ तो कमी होती होगी, तो जंग लग जाती है तो कोटिंग कर देते हैं ताकि जंग ना लगे, जंग से बचाने के लिए कोटिंग करते हैं। अभी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी अपनी वस्तु है, चीज है, ऑब्जेक्ट है, उसके मेटल में कुछ ना कुछ तो कमी होती होगी, तो इस वजह से ही द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक, लैक मतलब कमी होती है, जो ऑब्जेक्ट का जो मेटल है जिससे वो बना है वो ऑब्जेक्ट, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती होगी, इसलिए हम दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जांपल बता रखा है, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स। क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाती है कई ऑब्जेक्ट्स पे, कई वस्तुओं पे, जैसे कि कार पार्ट्स, कार के जो पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, उन पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। बाथ टैप्स, जो नहाने के अपने जो नल होते हैं, उन पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम क्या होता होगा, पानी से मतलब वो नहीं होता होगा ना। किचन गैस, जो अपने किचन गैस के जो बर्नर्स होते हैं जिनमें से आग निकलती है, वो बर्नर दो, जैसे दो बर्नर का होता है कोई चूल्हा, कोई चूल्हा तीन बर्नर होते हैं किसी चूल्हे में, किसी आजकल चूल्हों में चार बर्नर आ रहे हैं, पांच भी बर्नर आ रहे हैं कि पांच एक साथ, एक एक पे सब्जी बना दी, एक पे रोटी बना दी, तो ऐसे हर मतलब कई बर्नर्स के चूल्हे आते हैं। तो दो बर्नर का स्टोव, ज्यादातर लोग दो का यूज करते हैं, तीन का चार का भी यूज करने लग गए अभी। तो किचन गैस के जो बर्नर होते हैं उनके ऊपर भी प्लेटिंग की जाती है, क्रोमियम की प्लेटिंग। बाइसिकल, बाइसिकल का ये दिखा है यहाँ पे, ये दिखा रखे ना कार के पार्ट्स के लिए, बाइसिकल की फोटो दिखा रखी है, इसका जो है हैंडल बार है, इस पे भी क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। और ये ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि क्रोमियम की प्लेटिंग किस किस पे की जाती है, तो व्हील, वो तो रिम, मेटल है। क्रोमियम मेटल है, क्रोमियम मेटल होता है, तो इसकी वो अभी पूरा वो पढ़ो अभिमन्यु, वो पूरी पीरियोडिक टेबल उसके अंदर आ जाएंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, जितने भी मेटल हैं सारे, नॉन मेटल हैं वो भी सारे, सब पढ़ोगे उसके अंदर। पूरी पीरियोडिक टेबल आती है वो, 9th 10th क्लास में आ जाएगी, उसमें पता चल जाएंगे सारे मेटल्स। क्रोमियम भी एक मेटल है। तो क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है कई ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे कि कार पार्ट्स पे, बाथ टैप्स पे, किचन गैस बर्नर, बाइसिकल का जो हैंडल बार होता है, व्हील की जो रिम होती है, और मैनी अदर काफी और ऑब्जेक्ट्स पे भी। क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम की देखो कितनी शाइनी अपीयरेंस होती है, देख सकते हो साइकिल का एक हैंडल कितना चमकदार लगता है अपन को, ये क्रोमियम। इसीलिए ग्लास क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। हाँ, इन पे भी कर रखी है, देखो क्रोमियम की प्लेटिंग इन पे भी कर रखी है। तो ये बहुत शाइनी होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस में, अपीयरेंस मतलब बहुत शाइनी दिखाई पड़ता है ये। इट डज नॉट कोरोड, कोरोड मतलब जंग नहीं लगती है, सबसे बड़ी बात है ना, साइकिल वाइकिल पे जंग नहीं लगेगी अपने। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे, रेजिस्ट करना मतलब एक तरह से विरोध करना, रोकना, तो स्क्रैचेस को नहीं आने देता।
हाउ एवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। तो सारे ऑब्जेक्ट, सारी जो वस्तुएं हम क्रोमियम की बना दे, ये पॉसिबल नहीं है, महंगा भी होता है बहुत ज्यादा। तो इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से ये पॉसिबल नहीं है। Chromium is expensive and it may not be economical to make the whole objects out of chromium, कि सारे ऑब्जेक्ट्स हम क्रोमियम के बना दे, होल मतलब सारे, सारे ऑब्जेक्ट क्रोमियम के बना दे, ये पॉसिबल नहीं होता। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल। तो ऑब्जेक्ट्स चीपर मेटल से बनाए जाते हैं और फिर उस पर कोटिंग कर दी जाती है। मतलब पूरा तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रोमियम का हम नहीं बना सकते। अपन कहते हैं कि कोटिंग क्यों करें, क्रोमियम का ही बना दो ना पूरा, कोटिंग का झंझट ही खत्म। लेकिन क्रोमियम महंगा होता है, इसलिए क्रोमियम का अगर अपन ग्लास बनाएंगे या क्रोमियम का कुछ भी बनाएंगे तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, तो उसकी सिर्फ कोटिंग कर दी जाती है इसलिए। तो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल। ऑब्जेक्ट तो सस्ते मेटल से बना देते हैं, जैसे साइकिल के पार्ट्स बना दिए, कार के पार्ट्स बना दिए, बाइक के पार्ट्स बना दिए। सस्ते जो मेटल्स होते हैं, टिकाऊ होने चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बट सस्ता है, मजबूत भी है, लेकिन जंग वंग ये सब लग सकती है इसके, तो उसके लिए हम कोटिंग कर देंगे, कोई बात नहीं। सस्ता मेटल ले आते हैं, बना देते हैं कार, जब भी तो इतनी सारी कार है, ट्रक, कितनी सारी चीजें बना रखी हैं। तो चीपर मेटल से ऑब्जेक्ट्स बना लो, एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड। और फिर पतली सी एक कोटिंग डिपॉजिट कर दो उसके ऊपर, लेयर लगा दो एक। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट, जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट, इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं, ज्वेलरी बनाने वाले जो होते हैं, वो भी इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं सिल्वर और गोल्ड की लेस एक्सपेंसिव मेटल, मतलब सस्ते सस्ते मेटल होते हैं और उनपे सिल्वर और गोल्ड की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं उनके ऊपर। तो ऐसा किया, क्योंकि सिल्वर गोल्ड के अगर असली खरीदोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। असली की जैसे रिंग खरीदनी है तो 400 की रिंग आएगी या 500 की एक रिंग, महंगी ऐसे आएगी। बोल दे कि पूरी की पूरी है ना गोल्ड से बनी है, हाँ, तो पता थोड़ी सी। क्या बोल रहे हो? वैसे भी बोल सकते हैं ना ये पूरा गोल्ड से बना है, बस उसके बाद प्लेटिंग की है गोल्ड की, लेकिन अपन को बता दे ये पूरा गोल्ड का बना है तब। हाँ, तो ऐसे कैसे बता देंगे, वो तो जो वो क्या बोलते हैं, सुनार होते हैं वहां पे, होता है कि 24 कैरेट गोल्ड, मतलब प्योर गोल्ड की निशानी होती है, हॉलमार्क होता है। तो वो प्योरिटी की निशानी, प्योर शुद्ध सोना है मतलब। पूरे तो वैसे 24 कैरेट में तो बनते भी नहीं है सोना, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि बाइंड नहीं हो पाता फिर वो, मतलब बन नहीं पाता है, बंध नहीं पाता है एक तरह से। तो 22 कैरेट में बनता है मेरे ख्याल से, जो रिंग्स और जो ज्वेलरी बनती है। तो हॉलमार्क लगा रहता है ना उसपे, हॉलमार्क होता है, निशान होता है। तो वहां पे है कि मतलब प्लेटिंग वाली है, या प्लेटिंग तो उतर भी तो जाएगी, अगर धोने से या स्क्रैच आ गया, कुछ हो गया तो उतर भी जाती है, तो उसको फिर सुनार को ये नहीं लोग फिर, कि हमसे इसने पूरे पैसे ले लिए और इसको प्लेटिंग कर रखी है तूने, उसको पुलिस में, जेल में डलवा देंगे उसको। तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेस एक्सपेंसिव मेटल्स पे सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं। These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive। तो ये जो ornaments होते हैं सिल्वर और गोल्ड के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत ही बहुत ही सस्ते भी होते हैं। लेस एक्सपेंसिव मतलब कम, कम खर्च वाला, मतलब सस्ता होता है। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, लेस एक्सपेंसिव मतलब कम महंगा। तो जब अपन जाते हैं, बाहर जाते हैं, सोना चांदी खरीदेंगे तो बहुत महंगी रिंग्स आती है, सोने की या चांदी की रिंग लेने जाओगे तो बहुत मतलब पैसे देने पड़ते हैं। वैसे अपन रिंग लेंगे, वो भी सोने चांदी की एक तरह से प्लेटिंग करके रखते हैं, तो उसमें 100 रुपए में मिल जाती है या 150 में मिल जाती है। ठीक है, सोना चांदी खरीदने जाते हैं तो चांदी की तो 400 500 ऐसे कुछ आती है। अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस है ना, मुझे तो इतना ही ध्यान है 400 500 तक की आती है तो। और सोने की तो और भी महंगी रिंग्स आती है, 5,000 10,000 15,000। तो ठीक है। टिन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। टिन के जो कैन होते हैं जिनमें फूड रखा जाता है या फिर ड्रिंक्स भी रखी जाती हैं, आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इन ऑनटू आयरन। तो क्या इसको भी इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है? आयरन के ऊपर क्या लगाया जाता है?
टिन, टिन की प्लेटिंग होती है आयरन के ऊपर। टिन कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। आयरन के ऊपर टिन को, आयरन से एक्सपेंसिव होता है टिन। लेस रिएक्टिव होता है, आयरन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, कम रिएक्ट करता है। आयरन तो सबके साथ रिएक्ट कर जाता है, हवा के साथ, पानी के साथ, बारिश होगी तो जंग वंग लगकर जंग बन जाता है मतलब उसका आयरन का। तो आयरन बहुत रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज्यादा। अगर अपन आयरन बाहर खुला छोड़ देंगे ना, तो बारिश पानी लग के वो जंग लग जाएगी उस चीज पे। टिन होता है वो लेस रिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ कि दूर रहोगे तुम सब, दूर रहो। आयरन जो क्या है सब। बनाता है हाँ। जो होता है ना, फूड स्टोर करने का होता है ना, टिन बॉक्स, टिन कैंस होते हैं, तो आयरन उनके ऊपर प्लेटिंग की जाती है टिन की। हाँ, उसके ऊपर प्लेटिंग की जाती है, वो आयरन के बने होते हैं। और उनपे टिन की प्लेटिंग मतलब कोटिंग कर देते हैं, टिन की थिन लेयर की कोटिंग फिर कर। पूरे पूरे को टिन का नहीं बना सकते। टिन महंगा आता होगा या तो, या कम मिलता होगा, ऐसा भी हो सकता है ना, इसीलिए ये तो आते हैं। नहीं तो आयरन तो बहुत अपने है देश के अंदर, तो आयरन का बना देते हैं और फिर उसको प्लेटिंग कर देते हैं। वही रीजन होता है कि कम मिल पाया जाता है, महंगा होता है, इस वजह से तो कोटिंग की जाती है। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम महंगा है, क्रोमियम बहुत शाइनी है, बहुत ही चमकदार है अपीयरेंस में, तो क्रोमियम के ही बना दो, बर्तन वर्तन सब चीज क्रोमियम का बना दो। तो लेकिन ये महंगा मिलता है ना क्रोमियम, तो ऐसे ही टिन का भी है, इसी वजह से तो सिर्फ कोटिंग की जा रही है ना। ठीक है। लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो जो टिन होता है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है अभिमन्यु। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ये पूछा जा सकता है कि विच वन इज लेस रिएक्टिव, टिन और आयरन कौन सा है, ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, या किसी में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, टिन क्या है, आयरन से कम रिएक्टिव होता है। दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो जो फूड है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता, और स्पॉइल होने से मतलब प्रोटेक्ट हो जाता है, सुरक्षित रहता है, बच जाता है खराब होने से। स्पॉइल का मतलब होता है खराब होना, स्पॉइल्ड इसकी सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, स्पॉइल, स्पॉइल को हम स्पॉइल्ड भी बोल देते हैं, इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म स्पॉइल्ड भी होती है, स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, या फिर स्पॉइल्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ से मैं दिखा देती हूँ। देखो स्पॉइल्ड भी होती है और स्पॉइल्ड भी अपन बोल सकते हैं। अरे यार ऐसे यार, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस स्पॉइल, प्रेजेंट वर्ब स्पॉइलिंग, पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल स्पॉइल्ड। ये देखो, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, तो स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड हो सकता है, ठीक है दोनों। या फिर पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नीचे कुछ लिखा है, छोड़ो इसे। ठीक है, तो हम स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, ठीक है, या फिर स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म ये भी यूज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस, आयरन का हम जो ब्रिज बनाते हैं, जो पुल बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज करते हैं। एंड ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स मतलब जो अपन गाड़ियां बनाते हैं, बाइक, स्कूटी, कार, सब, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स। एंड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए आयरन क्या है, मजबूत होता है ना आयरन, तो इसके लिए हम ब्रिजेस में यूज करते हैं इसका, ऑटोमोबाइल्स में और इन सब में यूज करते हैं। हाउ एवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड, आयरन का यूज कार और स्कूटर्स इनमें भी यूज किया जाता है। हाँ, कार, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स आ गया ना यहाँ पे। वो तो लगते ही नहीं हो गया ना, आयरन से बने हैं बाहर से देखे तो। बाहर से तो फिर उस पर कोटिंग कर देते ना अभिमन्यु। ये देखो ऑटोमोबाइल के अंदर आ जाते ना, सारी चीजें आ जाती है, इसने बोला ना ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं।
तो ऑटोमोबाइल में हमारे सारे जो व्हीकल्स हैं ये आ जाते हैं। इंजन के अंदर तो करते हैं, लेकिन वो बाहर से तो है ना वैसे हल्का ही रहता है, उसको ऐसे मारते हैं ना, वो लग जाती है ना किसी भी, तो फिर वो अंदर चला जाता है। हाँ हाँ, तो पतला बनाते होंगे ना, तो शायद क्या पता अंदर यूज करते होंगे कहीं, मतलब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं ये नहीं पता, बट यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में देखो ये सब आ जाते हैं, कार, ऑटो, व्हील्स, जैलोपी, लेमन, क्लंकर, इंजन यूज करते हैं इस कार के, क्या यूज करते हैं? इंजन्स में और कार के नीचे। हाँ, इंजन्स में, और जो भी मतलब मजबूत जहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे मजबूत चीज जहाँ पे चाहिए होगी वहां पे लगा देते होंगे लोहे को, आयरन को। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिज में, ऑटोमोबाइल्स में, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब जहाँ पे ऐसा चाहिए कि चलो इंजन मजबूत चाहिए, पेट्रोल की टंकी मजबूत चाहिए, मतलब पेट्रोल निकल ना जाए उसमें से, लीक ना हो जाए, तो ऐसी ऐसी जगह पे जहां जहां मजबूती की चीजें चाहिए होती होंगी वहां वहां लोहा लगा देते होंगे। कहीं और हल्का फुल्का चाहिए वहां हल्का फुल्का लगा देते हैं, इस तरीके से। तो मतलब यूज तो करते हैं आयरन का, ब्रिज में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने पाने के लिए, मतलब मजबूती के लिए। However, iron tends to corrode and rust. आयरन क्या है, जंग लग जाती है जल्दी से आयरन के। कोरोड वही होता है, मतलब जंग लग जाना। रस्ट, रस्ट भी जंग लगना ही होता है। तो कोरोड और रस्ट, तो आयरन पे जंग लग जाती है। चलो कोरोड का लिख भी लो, रस्ट तो कंप्लीट जंग लगना होता है, कोरोड का यहाँ से, कोरोड का भी अपन इसी सेंस में यूज करते हैं, फिर भी एक बार लिख लेते हैं यहाँ से। डिस्ट्रॉय और डैमेज हो जाना, स्लोली बाय केमिकल रिएक्शन का लिखना है। To become weak or to be destroyed by chemical action to cause a metal to do this, मतलब यूज अबाउट मेटल, धातुओं का रासायनिक क्रिया द्वारा क्षीण या नष्ट हो जाना, कर देना। पार्ट्स ऑफ द कार वर कोरोडेड बाय रस्ट। कोरोड का मतलब उसका वीक हो जाना या डिस्ट्रॉय हो जाना, डैमेज हो जाना पार्ट्स का, केमिकल रिएक्शन की वजह से। जैसे अपना लोहा बाहर रखा रहता है तो क्या बोलते हैं वो, एकदम वैसा नहीं हो जाता, जंग लग जाती है और जंग लगने के बाद एकदम गल, जैसे तो गल गया वो लोहा, गल गया, ऐसा लोहा हो जाता है, एकदम बेकार हो जाता है, मतलब किसी काम का नहीं रहता। जो पार्ट्स होते होंगे ना अभिमन्यु, जैसे तुम कह रहे हो कि जैसे डेंट पड़ जाता है, कोई भी हिट करता है कहीं पे भी, तो वो पतली प्लेट के रूप में यूज करते होंगे, एकदम पतला पतला लोहा, क्या पता वो इतना पतला लोहा होगा तो उसमें तो हो जाता है ना, अंदर से मुड़ भी जाता है वो तो कोरोड मतलब उसका वीक हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो आयरन क्या है, जंग लग जाती है और वो वीक और डिस्ट्रॉय, डैमेज हो जाता है जंग लगने से, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। ऑक्सीजन और ये जो वाटर है ना, ये रिएक्ट करता है आयरन के साथ में और जंग लगवा देता है उसपे। तो a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये यहाँ पे आगे आगे आ जाएगा, ये हाँ, यहाँ पे तो नहीं दे रखा, आगे आ जाएगा ये भी हायर क्लासेस में। देखो इसने क्या बोला है, तो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन, तो आयरन पे जिंक की कोटिंग की जाती है टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन, इसको कोरोजन से बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए, और रस्ट फॉर्म ना हो। ठीक है, तो जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern. अब डिस्पोजल मतलब फेंकना, अब जो यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है जो अपन ने यूज कर लिया, कंडक्टिंग सॉल्यूशन जैसे कॉपर सल्फेट हो गया जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, इस तरह का सॉल्यूशन। तो जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन हमने यूज किया इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, उसको डिस्पोज कहाँ करें, फैक्ट्रीज क्या करती है, यूज कर लिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, सब हो गया, और उसको नदियों में फेंक दिया, समुद्रों में फेंक दिया, उसको जो सॉल्यूशन है बिना उसको मतलब साफ सफाई करे, ऐसे के ऐसे फेंक दिया उसको। तो इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न। तो ये बहुत ही मेजर कंसर्न है, मतलब ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है इसका डिस्पोजल कहाँ किया जाए। इट इज अ पॉल्यूटिंग वेस्ट, ये पॉल्यूटिंग वेस्ट है, पॉल्यूट करेगा ये, मतलब एयर को भी पॉल्यूट करेगा, वाटर को भी पॉल्यूट करेगा, एंड सॉइल को भी पॉल्यूट करेगा,
and there are specific disposal guidelines to protect the environment. तो there are specific disposal guidelines होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इस तरह से डिस्पोज करोगे, इसको पहले साफ करके फिर ही आप डिस्पोज कर सकते हो, आप नदी में नहीं डिस्पोज कर सकते, आप यहाँ डिस्पोज करोगे। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती होंगी ये यहाँ डिस्पोज कर सकते हो और इसको साफ करके करना है, जैसे भी करना है, ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखा जा सके। तो ये हो गया अपना चैप्टर खत्म। एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, पहले ये भी पढ़ लेते हैं बेटा। व्हाट यू हैव लर्नड, सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिक, सम आर पुअर। कुछ लिक्विड होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कुछ होते हैं मोस्ट दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड। हाँ ये ध्यान रखना, जो सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जो लिक्विड्स, वो एसिड के सॉल्यूशन होंगे, बेसिस के, सॉल्ट के, मतलब तीनों में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। कंडक्टिंग जो लिक्विड इसमें से भी करंट पास हो सकता है, तो उसके अंदर जब हम करंट पास कराते हैं तो उसमें सॉल्यूशन लिक्विड के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे पानी में से पास करवाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस निकलती हैं, और दूसरा कोई कंडक्टिंग लिक्विड में से कराते हैं तो जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, और इस तरह से कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। द रिजल्टिंग इनको केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल, किसी भी मटेरियल पे किसी दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट करना, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब एक्सरसाइज ठीक, fill in the blanks. Most liquids that conduct electricity are solution of salt, basis, acid. हाँ ऐसे लिख दो, लिख दो एसिड बेसिस, सॉल्ट लिख दो, बेसिस कुछ किसी को भी पहले दूसरे नंबर पे लिख दो। ठीक है, अगला तुम पढ़ो ना। The passage of an electric current through a solution cause chemical effects. केमिकल पैसेज का मतलब होता है एक तरह से रास्ता, गलियारा, इसके लिए यूज किया जाता है पैसेज में। अपना यहाँ पे क्या मतलब है, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन, ये हो गया रास्ता उसका, कॉजेस केमिकल इफेक्ट। सही है, वेरी गुड। अगला पढ़ो सी वाला। If you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the terminal of the battery. नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट होता है ना। देखो, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं तो कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द, तो कौन सी प्लेट पे डिपॉजिट होता है, पॉजिटिव वाली पे या नेगेटिव वाली पे? नेगेटिव वाली पे। नेगेटिव वाला की ले लेता है ना, नेगेटिव वाला बदमाश भाई है, तो वो कॉपर को खींच लेता है सॉल्यूशन में से। पॉजिटिव वाला तो बेचारा कहता है चलो मेरे में से ले लो तुम, तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे। ठीक है, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव वाले पे डिपॉजिट हो जाता है जाके। अगले The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं इसको, कोई भी मटेरियल पे दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट करना इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ये भी करने हैं क्या, सेकेंड थर्ड फोर्थ? कर लें। चलो ठीक है, कर लें। When the free ends are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? When the free ends of a tester are dipped into a solution, जो free ends हैं टेस्टर के, जैसे यहाँ दिखा रखा है, जब हम इनको किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो और करंट को पास करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं, तो द मैग्नेटिक निडल शोज डिफ्लेक्शन, तो जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना।
करता है, यस। जब करंट फ्लो होता है तो करंट क्या होता है, जैसे कोई भी वायर है, जब उसमें से जब करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसी वजह से जो मैग्नेटिक जो निडल है, मैग्नेट की बनी हुई है, तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब मूव करेगी। डिफ्लेक्ट करना मतलब वही होता है, मूव करती है थोड़ी सी। तो इस वजह से करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। थर्ड करो। Name three liquids which, when tested in the manner shown in figure 14.9, may cause the magnetic needle to deflect. कौन कौन से मतलब लिक्विड्स होंगे जिसमें ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी? तो लिक्विड कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग होना चाहिए, बस। कंडक्टिंग तो ये डिफ्लेक्ट करेगी, कंडक्टिंग है तभी तो करंट का सर्किट, करंट पास हो पाएगा। अगर कंडक्टिंग नहीं होगा। हाँ, थ्री लिक्विड्स बताएं तो एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, ये तीन हो जाएंगे। एसिड, बेसिस, सॉल्ट, हाँ ये तीन लिख दो, या फिर नाम लिख दो लिक्विड्स के। वाटर लिख दो, वाटर हो गया, कॉमा। एसिड भी, सॉल्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन लिक्विड बोला है तो इसने नाम भी लिख दो चाहे। जैसे वाटर हो गया एक, तो अपना एक लेमन का जो लिक्विड बनाया था अपने, लेमन जूस का भी बनाया था ना ऊपर लिक्विड, लेमन में से भी पास होते हैं, लेमन वाला लिख दो। एक वाटर लिख दो, वाटर में से भी पास हो जाएगा करंट। और एक कॉपर सल्फेट ही लिख दो चाहे, कॉपर सल्फेट भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन। विनेगर, विनेगर। हाँ, विनेगर लिख दो, राइट, विनेगर का सॉल्यूशन। तो ये सब कंडक्टिंग है। जो नॉन डिस्टिल्ड वाटर, नॉन कंडक्टिंग डिस्टिल्ड वाटर अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो करंट पास ही नहीं होगा, निडल डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। निडल तभी डिफ्लेक्ट होगी जब पूरा सर्किट कंप्लीट होगा करंट का। तो डिस्टिल्ड वाटर को, टैप वाटर, वाटर विनेगर वाला जो सॉल्यूशन था, विनेगर सॉल्यूशन, लेमन जूस सॉल्यूशन और टैप वाटर, ये तीन लिख देना। Yes, ma'am. अगला The bulb does not glow in the setup of shown in figure 14.10. List the possible reasons. Explain your answer. हाँ, तो बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा? या तो करंट कम होगा, जैसे जो कंडक्टिंग जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन कंडक्टिंग हो भी सकता है। क्या कह रहे हो? ये सॉल्यूशन कंडक्टिव नहीं होगा। हाँ, एक रीजन तो हो सकता है कि सॉल्यूशन नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, मतलब मतलब इसमें से करंट पास हो ही नहीं रहा है। दूसरा रीजन हो सकता है कि जो सॉल्यूशन है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करवा रहा है, लेकिन बहुत ही पुअर कंडक्टर, मतलब बहुत ही कम करंट, मतलब वो करवा रहा है, जो कि बल्ब के जो फिलामेंट है उसको हीट अप नहीं कर पा रहा और बल्ब ग्लो नहीं हो पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है। अपन ने पढ़ा था ना ऊपर, सॉल्यूशन कंडक्टिंग तब भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसके क्या रीजन है? तो इसके ये रीजन है कि वो सॉल्यूशन पुअर कंडक्टर है, मतलब उसमें से करंट पास तो हो रहा है बट बहुत ही कम अमाउंट में पास हो रहा है, जो कि बल्ब के फिलामेंट को हीट नहीं कर पा रहा है और बल्ब उस वजह से ग्लो नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा ये रीजन हो सकता है। एक हो सकता है कि ये नॉन कंडक्टिंग, लूज होंगे फिटिंग्स। हाँ कुछ लूज होगा, ये भी हो सकता है, राइट। या फिर जो सेल है वो आपकी यूज्ड अप होगी, जो बल्ब सेल है, फ्यूज होगा। बल्ब बल्ब फ्यूज फ्यूज। हो। यस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वाला रीड करो। Fifth, a tester is used to check the condition of electricity through two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glow brightly for a liquid A, while it is glow very dimly for liquid B. You would conclude that रुको, पहले first पहले समझाने दो। A tester is used to check the conduction of electricity through two liquids। दो लिक्विड दे दिए, एक 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 तो इसमें टम्बलर में अपन ए, मतलब एक ग्लास ले लो, चलो एक ग्लास में लिक्विड ए डाल दिया, दूसरे ग्लास में या दूसरे टम्बलर में, इस तरह का टम्बलर ले लो, उसमें लिक्विड बी डाल दिया। दो लिक्विड है, तो हम टेस्ट कर रहे हैं। जैसे दो इस तरह के दो टम्बलर्स हैं, एक ये और एक और ले लो, तो इसमें एक सॉल्यूशन डाल दिया जिसको बोल दिया ए, इसमें दूसरा लिक्विड डाला जिसको बोला बी। तो अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये टेस्टर इस तरह का ये यूज किया गया, यही है टेस्टर, अपने वो वाला टेस्टर नहीं यूज करना, इन्हीं के लिए बोला है इसने टेस्टर, ये जो पूरा बना रखे इस तरह का टेस्टर यूज किया, ग्लो कर जाएगा, ये टेस्टर है ये पूरा अपना। इसमें एक बैटरी ले ली, एक बल्ब ले लिया और ऐसे दो वायर, ये अपना टेस्टर बना लिया अपन ने। तो हम टेस्टर का यूज करेंगे। टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसका यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इफ इट इज फाउंड दैट बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए, जब लिक्विड ए में डिप कराए ना दोनों वायर्स को, तो जो ये बल्ब था ये ब्राइटली, बहुत ही चमकदार तरीके से अच्छे से ग्लो कर गया एकदम।
while it glows very dimly for liquid B, लेकिन जब इसको निकाला इसमें से और इसको पानी से धो के पहुंच के फिर वापस दूसरे लिक्विड में अपन ने डिप करवाया, तो वहां पे जो बल्ब था वो बहुत ही डिमली, बहुत ही डिम, बहुत कम कम ग्लो कर रहा था। यू वुड कंक्लूड दैट, तो इससे क्या कंक्लूजन, क्या परिणाम, कंक्लूड का मतलब काफी चीजें होती हैं, कंक्लूड का मतलब किसी चीज को कंक्लूड कर देना, जैसे असेंबली कंक्लूड कर देता है अपन कि अब खत्म कर दिया असेंबली, कंक्लूड हो गई, या अपन परिणाम के लिए भी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या परिणाम निकलता है, लिक्विड इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, चारों में से एक बताना है कि लिक्विड ए बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी से, या फिर लिक्विड बी इज बेटर, ये तो हो ही नहीं सकता बी वाला, तो ए वाला हो सकता है, अभी तक के लिए ए वाला सही लग रहा है, ठीक है। बी वाला पढ़ते हैं कि लिक्विड ए बेटर कंडक्टर है, ऑब्वियसली अच्छा कंडक्टर लोग, तो ए हो, फर्स्ट हो सकता है ये। सेकंड पढ़ते हैं लिक्विड बी इज बेटर, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि लिक्विड भी अगर बेटर कंडक्टर होता तो उसमें जलता ना बल्ब अच्छे से ज्यादा, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता सेकंड वाला। बोथ लिक्विड आर इक्वली कंडक्टिंग, दोनों इक्वली कंडक्टिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, इक्वली ब्राइटनेस देते हैं दोनों। इक्वली ब्राइटनेस देते, राइट। फोर्थ है कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर, ये कह रहा है कि जो कंडक्टिंग लिक्विड की, तो इस मैनर में हम कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं ये भी गलत है, कर सकते हैं इस मैनर में कंपेयर, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था कि जब अगर वो कम करंट फ्लो होगा ना, तो जो बल्ब है वो कम जलेगा, कम ग्लो करेगा, और ज्यादा अच्छा कंडक्ट होगा ना, लिक्विड होगा, तो बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा। हम कर सकते हैं इस तरह से कंपेयर, तो फर्स्ट मतलब सही होना चाहिए इसके अंदर, फर्स्ट राइट है, बाकी तीनों रॉन्ग है। सिक्स्थ पढ़ूं। Does pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conducting? हम इसमें सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर लेमन लेमन जूस डिसॉल्व कर दो इसके अंदर, लेमन के ड्रॉप्स डाल दो, तो ये कंडक्टिंग। प्योर वाटर को कंडक्ट नहीं करता है, जैसे कि हमने जब डिस्टिल्ड वाटर बनाया था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब हमने उसमें सॉल्ट डाल दिया या फिर हमने लेमन का जूस, लेमन की ड्रॉप डाल दी, तो वो कंडक्टिंग बन गया था। तो हम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, या लेमन की ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं, या विनेगर ऐड कर सकते हैं उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए। Yes, ma'am. नेक्स्ट पढ़ो। And in case of fire, before the firemen use the water हॉस hoses, they मतलब होते हैं shut पाइप, जो मोटे पाइप यूज करते हैं उनको हॉस बोलते हैं। off the main electrical supply of the area. Explain why they do this. इन केस ऑफ अ फायर, जब आग लग जाती है, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हॉसेस, तो पानी के वो जो पानी डालते हैं वो यूज करने से पहले दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, वो इलेक्ट्रिकल एरिया की जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको ऑफ कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? Good conductor electric. हाँ, क्योंकि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो अगर हम पानी डालेंगे उस पे और बिजली बिजली के सब तार ज्वाइंट होते हैं ना, हाँ, Yes. हाँ, तो तो इस वजह fire फायरमैन को ही शॉक लग सकता है, उनकी भी डेथ हो सकती है, इसलिए वो पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई को शट ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, एरिया की, पूरे एरिया की इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देते हैं। ठीक है, एट्थ पढ़ो। A child staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with his tester. He finds that the compound needle deflected more in the case of sea water. Can you explain the reason? ठीक है, In sea water salt होता है, सी वाटर में सॉल्ट की salt अमाउंट होता है. ज्यादा होती है, हाँ, सी वाटर में सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा, ड्रिंकिंग वाटर में तो सॉल्ट मतलब मिनरल्स होते हैं, लेकिन सॉल्ट तो नहीं होता है अपने पानी में। कोटा के पानी में होता है, नमक भी होता है कोटा के पानी में, तो कुछ कुछ पानी में होता भी है, लेकिन सी वाटर में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट होता है, इसलिए ऑब्वियसली जो निडल है वो डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करेगी। Yes, ma'am. ये थोड़ा Is it safe for the electrician to carry out electrical इलेक्ट्रिशियन, repair? इलेक्ट्रिशियन वो होता है जो बिजली की चीजें सुधारता है, जैसे फैन, लाइट वाइट कुछ भी खराब हो जाती है अपने घर में, तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। Yes, ma'am. Electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour. Explain.
इज इट सेफ फॉर इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स? बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक कुछ भी खराब हो गया, खंबा वंबा या लाइट कुछ भी खराब हो गई, बाहर की चीजें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो क्या इलेक्ट्रिशियन को मतलब सेफ है वो अगर उस आउटडोर्स में ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? डाउनपोर मतलब बहुत हैवी बारिश हो रही, तो क्या यस सही है, सेफ? मैम। हाँ, नो मैम, कि बिल्कुल भी। इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है ना। क्या कह रहे हो? वाटर तो गुड कंडक्टर है, तो उसको हाँ, शॉक लग जाए। शॉक लग सकता है उसको, राइट। या फिर वाटर हैवी डाउनपोर हो रहा है, एक तो पानी की भी समस्या है, और अगर बिजली कड़क गई तो फिर और भी उसको दिक्कत हो जाएगी ना, फालतू में बिजली भी उसके ऊपर गिर गिर जाए। तो मतलब पानी में नहीं करना चाहिए, बस यही है कि नहीं, क्योंकि वाटर क्या है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो नहीं उसको रिपेयर उस टाइम नहीं रिपेयर करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। Tenth, Paheli had heard that rainwater is as a good as distilled water, so she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What what could be the reasons? ने क्या कहा कि ये पहेली ने सुना है कि जो रेन वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, जो बारिश का पानी है वो प्योर होता है एकदम, क्योंकि वो एवोपरेट होके समुद्र से ऊपर गया पानी, एवोपरेट होके फिर कूल हुआ, फिर बारिश के फॉर्म में नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे प्योर पानी है। डिस्टिल्ड वाटर भी तो अपन ऐसे ही बनाते हैं, पहले पानी को अपन गर्म करते हैं, तो फिर वो जो वेपर होते हैं, वाटर वेपर, उनको हम ठंडा करके वापस पानी बना लेते हैं। हाँ। वो है ना, केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, जो कौन? फैक्ट्रीज में डाइऑक्साइड निकलता है, रेन वाटर। रेन वाटर नीचे धरती पे आने के बाद तो फिर वो सब मिल जाता है ना, नदियों में और समुद्र में सब में मिल जाता है, जो भी इंडस्ट्रीज के बाहर है या मिट्टी के अंदर गंदगी में सब में मिलके गंदा हो जाता है ना, फिर तो गंदा ही हो जाता है। लेकिन वो पहले तो आसमान लोग, से जब हाँ हाँ, गिर रहा होता है, तो भी, कलेक्ट करेंगे तो। नहीं नहीं, तब भी तो पॉल्यूट हो जाता है ना, आजकल पॉल्यूशन कितनी ज्यादा हो रखी है, आसमान में इतने मतलब पॉल्यूटेड एयर, अपन से सांस नहीं ली जाती जब अपन बाहर जाते हैं तो इतनी पॉल्यूशन, एयर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, जो एयर है वही इतनी पॉल्यूटेड है, इतनी गंदी हो रखी है एयर, कि पानी जब ऊपर से आएगा तो उस एयर के साथ तो मिक्स होगा ऑब्वियसली, तो बस वहीं से फिर वो गंदा ही आता है पानी। जब भी तो बारिश का पानी कहा जाता है कि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, सबसे प्योर होता है, तो बारिश आती है, पहली बारिश में अपन नहीं नहाते क्योंकि कितनी पॉल्यूशन है, तो नहीं नहाना चाहिए बिल्कुल भी। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बारिश में नहाना चाहिए, वो भी ढंग की जगह रह रहे हो तो ही, नहीं तो क्या है, पॉल्यूशन तो डेली रोज की रोज पता है ना कितनी ज्यादा मतलब पॉल्यूशन होती है हर डे। तो इसका रीजन यही है, उसने कहा कि यार रेन वाटर तो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, मतलब डिस्टिल्ड वाटर के बराबर ही होता है रेन वाटर, तो उसने टेस्ट किया तो लेकिन डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, तो उसके यही रीजन थे कि पानी ऊपर से आया तो पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूटेड एयर है वो उसके साथ में मिक्स हुई और वो कंडक्टिंग बना दिया उसको उसने। या फिर नीचे से अगर उसने कलेक्ट किया है, डायरेक्ट ऊपर से लिया है क्या इसने, कहाँ से लिया है? नीचे से लेगी तो कलेक्टेड नीचे सब। भी अर्थ पे भी तो हो जाता है ना, अर्थ पे मिनरल्स वाटर सब मिल जाते हैं, तो फिर वो हो जाता है वैसे। पहले जो नदियां होती थी उन्हीं में से लोग पी लेते। चैप्टर के सिक्स चैप्टर में हाँ, 6 चैप्टर में भी आया था कि फैक्ट्रीज से जो वो ताजमहल नहीं है, वो भी येलो कलर का होने लग गया। जो फैक्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड वो गैसेस निकलती हैं, उसके साथ रिएक्ट करता है, फिर हाँ, वो ताजमहल। ताजमहल येलो कलर का हो गया, राइट, सही है। तो फिर वो को गाइडलाइंस दे दी गई ना, ये नहीं करना वो नहीं करना, जो भी सब सही किया गया। तुरंत पढ़ो अभी। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना दो, साइकिल लिख दो उसके अंदर, उसके अंदर कोई भी ये जो अपने आते हैं ना, ट्रॉफीज नहीं मिलती अपन को स्कूल के अंदर, मेडल्स मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड ही होती है। और बोटल्स, ग्लास। बॉटल ग्लास, हाँ, और ये जो रिंग्स होती टायर के अंदर वो होती है रिम। रिम होती है, गैस टायर के रिम लिख दो, ये सब चीजें लिख दो बस। ट्वेल्थ पढ़ो।
process that use in activity 14.7 is used to purification of copper. A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate, which electrode should be attracted to the positive terminal of the battery and why. इसने बोला है कि एक तो हमने थिन कॉपर की प्लेट ली है, प्योर कॉपर की प्लेट, और एक दूसरी ले ली इम्प्योर कॉपर की प्लेट, थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर, दो चीज ले ली। अब इसने क्या बोला है, आर यूज इलेक्ट्रोड की तरह हमें यूज करना है। तो अब इसने क्या बोला है कि कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रोड इज सॉट टू बी, सीक की फॉर्म है, सीक सॉट, सॉट सीक का मतलब होता है खोजना, सॉट सॉट इसी की फॉर्म है। तो कॉपर फ्रॉम इम्प्योर कॉपर रोड इज सॉट टू बी ट्रांसफर टू द थिन कॉपर प्लेट। इम्प्योर कॉपर रोड से किस पे ट्रांसफर करना है, थिन वाले को नेगेटिव पे जोड़ोगे और किसको पॉजिटिव। जो इम्प्योर रोड है उसको कहाँ, कौन से टर्मिनल से ऐड करोगे, इसने ये पूछा है कि विच इलेक्ट्रोड अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई, पॉजिटिव से कौन सा जुड़ेगा। इम्प्योर रोड पॉजिटिव से जुड़ेगी और जो थिन कॉपर प्लेट है वो नेगेटिव से जुड़ेगी, क्योंकि इसने क्या बोला है कि इम्प्योर से किस पे ट्रांसफर करना है, थिन कॉपर प्लेट पे ट्रांसफर करना है। तो जो थिन कॉपर प्लेट है वो कहाँ पे जुड़ेगी, अपनी नेगेटिव पे। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रोड और टू बी ट्रांसफर टू द थिन कॉपर प्लेट। तो इम्प्योर वाली को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है और थिन कॉपर प्लेट को नेगेटिव से अटैच कर देना है, क्योंकि पॉजिटिव वाले को ही बेचारे को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव है वो अच्छा है, तो हमेशा अच्छे इंसान ही त्याग करते हैं। जो बुरे इंसान होते हैं वो तो लेने के लिए रहते हैं हमेशा, कि हमको मिल जाए जितना हो सके। जो अच्छे होते हैं वो अब त्याग करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए वो त्याग कर देते हैं, वो अच्छे होते हैं इसलिए। तो पॉजिटिव पे हम इम्प्योर रॉड लगा देंगे और नेगेटिव पे हम थिन कॉपर प्लेट लगा देंगे, तो नेगेटिव वाले पे चढ़ जाएगा, इसका जो कॉपर है वो यहाँ चढ़ जाएगा। बस एकदम Yes, रख दो।